Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about another separation technique, and that technique is known as gel electrophoresis. Now what happened, the cutting of DNA is done. Okay, cutting DNA को endonuclease, restriction endonuclease enzyme के help से कट किया जाता है in order to produce the sticky ends. Now what happened, this cutting results in the fragments of DNA. अब DNA के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं एंड दीज फ्रेगमेंट्स दे हैव टू बी सेपरेटेड, इनको अलग अलग किया जाता है एंड दिस separation and isolation of DNA fragment is done by a technique, and this technique is known as gel electrophoresis. Now एज़ वी ऑल नो, जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ओके, अब अगर इनको हमें सेपरेट करना है देन वी हैव टू फोर्स देम टू मूव टूवर्ड्स द एनोड. ओके, आपको पता है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं, आपने इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ा होगा, उसमें एनोड और कैथोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, एनोड एंड कैथोड. एनोड जो है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो क्या किया जाता है कि DNA फ्रेगमेंट्स जो होते हैं एज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड बाय नेचर, अगर हम बात करें तो ये कैसे सेपरेट होंगे, दे विल बी सेपरेटेड व्हेन दे आर फोर्स्ड टुवर्ड्स द एनोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर जब इनको फोर्स किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी एंड देन दे आर फोर्स टुवर्ड्स द एनोड. और जो जेल यूज़ होता है, जो मीडियम यूज़ होगा, ओके, लिक्विड मीडियम होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज़ होता है दैट मैट्रिक्स इज़ एग्रोज. एग्रोज जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर है, जो कि सी वीड्स होती हैं, जो सी में वीड्स होती हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो वो मैट्रिक्स यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है. The name of the matrix that is agarose. Now DNA fragments जो हैं वो separate होते हैं according to the size. Now you can see जो है small जो है वो दूर, जैसे जैसे स्मॉल साइज़ होगा वो दूर होता जाता है, ठीक है, और लार्ज साइज फ्रेगमेंट हमको बिल्कुल एनोड के पास मिल जाते हैं. DNA moves to positive terminal due to its overall negative charge. ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल क्या है यहाँ पे, एनोड, और ये सेपरेशन हो रहा है. कुछ इस तरह का हमको व्यू मिलता है. नाउ ये जो सेपरेटेड DNA होते हैं, ये जो DNA जो सेपरेट किए गए, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अभी इसी में है, जो DNA सेपरेट किए गए एंड दे दैट कैन बी ओनली विजुअलाइज्ड, उनको हम तभी देख सकते हैं व्हेन दे आर स्टेन्ड विद द कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड. इथीडियम ब्रोमाइड आपको याद रखना है, ये एक कंपाउंड का नेम है जिसकी हेल्प से जो कि यूज़ होता है DNA को स्टेन करने के लिए, एंड देन ओनली दे आर विजिबल. एंड देन these after staining them with ethidium bromide they are exposed to UV radiation. ठीक है, UV radiation जो है दे आर एक्सपोज द फ्रेगमेंट्स एंड दे अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड, जो हमें दिखता है एज अ ब्राइट कलर्ड ऑरेंज बैंड. द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर देन कट फ्रॉम द एग्रोज जेल. ओके, उसके बाद क्या होता है कि एग्रोज जेल से उसको अलग कर दिया जाता है, जो भी DNA के स्ट्रैंड्स जो हैं जो कि सेपरेट हुए हैं उनको कट कर दिया जाता है एंड एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वीनियंट टेक्निक. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूजन. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ इल्यूजन. ओके, सो इल्यूजन क्या होता है, दैट इज़ द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल and they are extracted from the gel piece. This step is known as illusion. जो भी DNA जो हैं, जो भी DNA जो सेपरेट हुए हैं उनको जो है, क्योंकि now they are visible, ठीक है, UV रेडिएशंस के बाद वो विजिबल होते हैं, तो उन बैंड्स ऑफ DNA को अलग कट कर लिया जाता है एग्रोज जेल से, एंड दिस स्टेप इज़ नोन एज इल्यूजन. Okay, now the DNA fragments they are purified in this way and are used as recombinant DNA by joining them with cloning vector. Okay, means ये कौन सा स्टेप है, ये अभी जो हमने फॉरेन DNA लिया जो कि
जो कि हमें डिज़ायरेबल जीन्स जिसके चाहिए थे, जो कि हमें ट्रांसफ़र करने थे, उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमने आइसोलेट किया है और अलग किया है। ठीक है, अब ये रेडी हैं। अब जो है इनको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जॉइन किया जाता है लाइगेज एंजाइम के हेल्प से। ओके, so this is how the separation and isolation of DNA fragment completed, okay, from your this foreign DNA की अगर हम बात करें, okay, so this is all about gel electrophoresis. Okay, now we will discuss about the next tool of your recombinant DNA technology, that is your cloning vector, because now the DNA is ready to कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब डीएनए बिल्कुल तैयार है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। सो नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज जॉइंड with cloning vector, and how this occur, that we are going to study in the next class. So thank you everybody.